आपकी जैसे शादी हो रखी है तो जनरली मैरिड लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं बालों पे। आपके दिमाग में कैसे आया कि मेरे बाल कम है? हेयर लॉस होता है ना, टेम्पल इतना नहीं जाता, लेकिन आपके केस में जैसे आपने देखा होगा यहाँ से ये पूरा खाली हो गया था। हाँ। तो ये एक पैटर्न होता है आपकी फैमिली में, किसी के गया होगा इसीलिए यहाँ से गया। हाँ, मैं आपका वीडियो देख रहा था सर, मैंने फॉलो भी कर रखा हाँ, है, हाँ। लाइक करता था हर वीडियो को। हाँ, फिर मैंने सोचा जो मेरे को ट्रांसफर करवाना है तो करवाना है। हाँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में क्लिनिक पर आने के बाद में कि डॉक्टर साहब है कि नहीं है यहाँ पे। अगर लड़की नाटी है, लड़की काली है, तो आप ऑब्वियसली मना कर देते हैं, वही है ना। वही तो लड़की भी मना कर सकती है कि भाई लड़के के माथे में बाल नहीं है। वो भी तो बचपन से सपना देखती है कि उसका राजा आएगा, दूल्हा राजा, तो दूल्हा राजा तो दिखना चाहिए ना भाई। तो नमस्कार दोस्तों, आज गंजो की पंचायत के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा, कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका हिम्मत बढ़े। बाल अगर जड़े हुए हैं तो किस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसके साथ आप बात करेंगे उस टॉपिक पे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो कुछ मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं जिनके बाल जड़े हुए थे और उन्होंने एक डिसीजन लिया है ट्रांसप्लांट का, और इनके इस वीक के अंदर कुछ लोगों के हुए हैं, तो आपको इनसे मिलवाते हैं। तो कैसे हो भैया आप? किस जगह के रहने वाले हैं? झुंझुनू से। झुंझुनू राजस्थान में ही पड़ता है, और इनकी उम्र अभी 25 साल के आसपास होगी, है ना? 25 साल है। और इनके बाल जड़े हुए थे ये आगे वाले एरिया से, जैसे मेरा था पहले कंडीशन, यहाँ से खाली था, यहाँ से खाली था, इस टाइप का ही था, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो आपके परिवार में किसी के जड़े हुए थे बाल पहले से? नहीं, किसी का नहीं चाहिए। नहीं, जनरली ये बाल जड़ते हैं, कहीं ना कहीं जेनेटिक्स कारण होता है इसका। अगर एक जगह से खाली हो रहा है, जैसे यहाँ से और यहाँ से, तो ये पैटर्न पे खाली होता है, बीच वाला एरिया खाली हो जाता है, लेकिन पीछे वाले से और साइड वाला नहीं जड़ रहा है, मतलब ये जेनेटिक जीन म्यूटेशन की वजह से जड़ रहा है, और इसका इस तरह से खाली होता है। तो इसका सॉल्यूशन ट्रांसप्लांट ही होता है। तो आपने कब से सोचा था कि ट्रांसप्लांट करवाना है? ये 6 महीने पहले से। अच्छा। 6 महीने। तो करवाने से पहले आपके मन में क्या क्या डाउट थे? ये रिस्क थोड़ा डर रिस्क, लगा था। हाँ। तो जैसे आज आपका प्रोसीजर हुआ तो आपको कितना डर लगा इसमें? बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा। जैसे इस प्रोसीजर में ज़्यादातर दर्द नहीं होता है, 5-7 मिनट का दर्द होता है, और वो सुई लगाते हैं तब तक होता है, उसके बाद में पता भी नहीं लगता है क्या हो रहा है। तो लेटे लेटे कमर जरूर दुख सकती है, बट दर्द इतना नहीं होता है। हाँ। तो जैसे वीडियो कॉल पे मेरे से कंसल्ट करके आए थे या फिर पहले ऑफलाइन? वीडियो कॉल पे। तो जनरली हम शाम को 7 से 9 के बीच में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, जिसमें सारी डिटेल में बात होती है कि भाई क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रांसप्लांट होएगा, जो भी आपकी क्यूरीज होती है उस पर भी बात करते हैं। तो कितने दिन पहले बात करी थी आपने? समथिंग 5-6 दिन पहले। अच्छा। तो घर वालों से अभी पूछ के करवाया आपने या फिर? बिल्कुल पूछ के करवाया। सहमति से। हाँ। शादी वादी कब कर रहे हैं आप? शादी अभी 6-7-8 महीने में। अच्छा, एंगेजमेंट वगैरह हो गई? बिल्कुल हो गई। हाँ। तो ज़्यादातर जो गंजे लोग होते हैं उनके दिमाग में एक डर रहता है कि शादी होएगी कि नहीं होएगी। तो अगर आपकी उम्र कम है तब तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन आप 30 साल के उम्र में हो गए हैं और शादी नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर शादी करेगी तो गंजे आदमी से नहीं करेगी। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ऑब्वियसली इसके बारे में बात करना ठीक रहता है। महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले। तो उम्र कितना हो गया आपका? 33। आप तो शादीशुदा भी होंगे। तो आपने ये कब से प्रॉब्लम होने लगा था? ये 6 साल से चल रहे हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं। पर आपकी जैसे शादी हो रखी है तो जनरली मैरिड लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं बालों पे। आपके दिमाग में कैसे आया कि मेरे बाल कम है? नहीं सर, के बाल होना चाहिए। हाँ, कांच में देखते हैं तो आदमी खुद की नज़र में अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कांच देखना, कंघी करना, हर आदमी का सपना होता है कि माथे में बाल होए, लेकिन अगर बाल हट जाते हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ें पे भी ध्यान नहीं देता है, अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता है, और फोटो वगैरह लेना भी छोड़ देता है। तो जैसे कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ तो सुबह थोड़ी घबराहट हुई थी। क्या लगा आपको? थोड़ा सा घबराहट हुई। हाँ, तो ये घबराहट का कारण ये है कि आप जैसे इतना दूर से ट्रेवल करके आते हैं तो थके हुए वैसे भी होते हैं, और फिर जब शुरुआत में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते हैं तो आपको घबराहट होती है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली आप कभी इंजेक्शन लिए नहीं है, तो हल्का सा पिन प्रिक टाइप का इंजेक्शन लगता है तो ऐसे घबराहट होती है। लेकिन हम लोग एक्सपर्ट हैं, किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनको थोड़ा शांत किया और फिर ट्रांसप्लांट किया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब बाद में कुछ भी दर्द नहीं हुआ सर। हाँ, वो शुरुआत में ही रहता है 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद में जैसे लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा लगता है कुछ बीच में मन होता है कि पूछें कुछ कर रहे हो या ऐसे ही कुछ पता ही चला नहीं। हाँ। तो आज यहीं पे रुकने वाले हैं। ऊपर रुकने की व्यवस्था कैसे है अपने यहाँ पे? बहुत बढ़िया है, अच्छे। ठीक है ना? मतलब मिडिल क्लास के लिए ठीक है। अब कोई इतने भी हाई फाई नहीं है कि जिसमें सारी एसी लगी हो, बट ठीक है कि रात को आराम से रुक सकते हैं। हाँ, तो घर वालों को बता के आए थे या ऐसे ही? बता के आए थे। चलो ठीक है। आप कितने दिन तक रुकेंगे और यहाँ पे?
2 दिन रुकेंगे। 2 दिन और रुकेंगे, फिर टिकट करवा के चले जाएंगे। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो सारी आप वीडियो कॉल पे मेरे से पूछ सकते हैं। ओके। या फिर जो चीज़ें हैं वो जनरली में जो भी आपके डाउट आएंगे सारे इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स डाले हुए हैं, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार रिजल्ट कब तक आता है, कब क्या करना है, कब नहीं करना है। ओके ओके। जनरली पीआरपी और जीएफसी का कोई रिजल्ट नहीं होता है, तो अगर बहुत दूर रहने वाले हैं तो नहीं आएंगे तो भी चलेगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर आसपास ही रहते हैं 100 200 300 किलोमीटर में जयपुर में, तो आप आके मिल सकते हैं। इवन नेक्स्ट वीक से आप गुड़गांव भी आ सकते हैं, वहाँ पे क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा, तो सोमवार मंगलवार को मैं वहीं पे रहूँगा, तो आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना, लिखी हुई भी मिल जाएगी कि कब क्या करना है कब नहीं करना। ये जो पट्टी लगा हुआ है ये 5 दिन पे उतरेगा, और जो हेड वॉश है वो 10 दिन पे होएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले, निर्माण नगर इधर ही। हाँ, तो आपके कब से बाल झड़ने लगे? अभी लगभग 25-26 के होंगे आप? हाँ 25 का। तो कब से बाल झड़ने स्टार्ट हुए थे? 3-4 साल हो गए सर। हाँ, तो ये झड़ने स्टार्ट होते हैं जब आप 18-20 साल के होते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है अपने शरीर में, वो डीएसटी में कन्वर्ट होता है, और वो धीरे धीरे शुरुआत में 1-2 साल तो अपन ध्यान भी नहीं देते कि बाल झड़ रहा है क्या, लेकिन जब धीरे धीरे ऐसा लगता है भाई 10-15 रोज 20-25 रोज गिर रहा है, तो मतलब अब गड़बड़ होने वाला है। स्टार्टिंग में तो नॉर्मली सा लगता है, नॉर्मल जैसा ही लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लगता है कि भाई अब तो बालों को इधर लाके इधर करना पड़ेगा। वो आपका ही था क्या, आज इधर उधर कुछ करके बालों को कवर करने का? नहीं, है ना, नहीं था, बीच से खाली हो गया पूरा ही? नहीं, यहाँ से थोड़े साइड से गए हुए थे। अच्छा, वो बीकानेर वाले थे। हाँ, वो टेम्पर वगैरह थोड़े। अच्छा, हाँ, सुबह तो किया आपका ये जो दोनों साइड से टेम्पल, ये जैसे बाकी लोगों के हेयर लॉस होता है ना, टेम्पल इतना नहीं जाता, लेकिन आपके केस में जैसे आपने देखा होगा यहाँ से ये पूरा खाली हो गया था। तो ये एक पैटर्न होता है, आपकी फैमिली में किसी के गया होगा इसीलिए यहाँ से गया। जैसे पापा दादा मामा नाना के किसी का टेम्पल बिल्कुल खाली होगा, इसलिए टेम्पल का गया हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी हेयरलाइन बनाई है हमने, किस हिसाब से बनाई, ठीक बनाई है? हाँ, अच्छी बनी है। हाँ, थोड़ी सी ऊपर जरूर है, बट वो इंडिविजुअल हर आदमी की अलग अलग रखी जाती है, ताकि उसका पीछे का एरिया भी कवर हो जाए और अच्छा खासा लुक भी आ जाए। ठीक है, और हर आदमी की खोपड़ी अलग होती है। जैसे आप देखेंगे ना, तो इनकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना वो कम है, आप वाले लंबा है थोड़ा खोपड़ी, है ना, जैसे हर आदमी का अलग होता है। जैसे इनका देखेंगे तो ठीक है कि इनके क्या है कि फिर पीछे वाले में बाल हैं, तो हमने खाली आगे आगे ही लगाने हैं, तो थोड़ी हेयरलाइन नीचे कर दी। जैसे आप वाले में पीछे बड़ा खाली है, या फिर फ्यूचर में हेयर लॉस हो सकता है, तो उस हिसाब से प्लान की जाती है। शादीशुदा? नहीं सर। एंगेजमेंट? हाँ, अभी तो। हाँ, शादी होएगी तब तक बाल आ जाएगा। हाँ, ठीक। आपके कुछ डाउट अभी, कोई दिमाग में कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा तो कोई खास है, मैं आपसे पूछ चुका हूँ, बात की थी बराबर। और कुछ वैसे सारी जानकारी आपको इंस्टाग्राम से मिल जाती है, वो मेरे पास हो इसलिए देखते हो कि भाई डॉक्टर साहब है कि नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में क्लिनिक पर आने के बाद में कि डॉक्टर साहब है कि नहीं है यहाँ पे, नहीं क्या? बाकी सारी जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाती है। चलो ठीक है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था सर। ठीक है, ओके। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं जो आज इस एपिसोड में आपसे मिलवाने वाला हूँ, इनका अभी 2 महीना हो चुका है। तो आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हेयर लॉस होके ये फेल हो गया मेरा ट्रीटमेंट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पे ये ऐसा ही दिखता है, मेरा भी ऐसा ही दिखता था, और जो यहाँ बाकी लोग भी बैठे हैं आपको यही याद रखना है कि 2 महीने पे ये ऐसा ही दिखेगा। 2 महीने के बाद में हल्का हल्का हाथ रगड़ेंगे तो पता लगेगा कुछ बाल निकल रहे हैं, ऐसे अंगुली पे महसूस होंगे कि बाल आ रहे हैं। ठीक है, 2 महीने पे ऐसा दिखना बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 महीने हो गए आपके। जैसे शुरुआत में 15 दिन तो आपको लगा होगा कि बाल ठीक दिख रहे हैं, मैंने उस टाइम फोटो वोटो भी खींचे होंगे, लेकिन 15 दिन बाद में शेडिंग फेज आता है और ये बिल्कुल साफ हो जाता है। समझे बात? तो जैसे आप सरकारी टीचर भी हैं, तो बाकी सबको पता लग गया कि ट्रांसप्लांट करवा रखा आपने कि नहीं? हाँ, गांव में सबको पता लग गया। हाँ, सभी बोल रहे हैं कहाँ से कराया। और अभी तो इवन पीछे वाला भी इतना हील नहीं हुआ होगा, तो लोग बोलते होंगे भाई आगे तो उड़े हुए थे, पीछे से क्यों खाली कर दिया? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये इस टाइप से, अगर डोनर एरिया थोड़ा सा वीक होता है तो ये इस टाइप से छोटा छोटा दिखने लग जाता है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं, महीने भर में ये बिल्कुल हील होके एकदम फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और क्या कुछ डाउट आपके? जो अभी घर वाले बोल रहे हैं कि कब तक आएगा? 2 महीने तो हो गए। बिल्कुल 2 महीने पे बिल्कुल भी नहीं आता। अभी जो भी आपके बाल हैं वो आपके पहले वाले हैं। मेरे जो लगाए हुए बाल हैं वो लगभग 3 महीने के आसपास आना स्टार्ट होते हैं। 3 महीने से पहले 0 रिजल्ट, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। 3 महीने से पहले आप अगर सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रिजल्ट नहीं है। ठीक है, 3 महीने के बाद में आना स्टार्ट होता है और 6-7 महीने तक अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, कई ये बोल रहे हैं कि जो ये बाल है ना, हाँ, ये आ गए। नहीं, आए नहीं। वो क्या होता है कि अपन ने जो लगाए हैं उसमें से 15% बाल होते हैं ना, वो डायरेक्ट रूट पकड़ लेती है उनकी। और जैसे आपने देखा होगा कई बार पौधा अपन लगाते हैं, उसकी कुछ पौधों की पत्तियां गिरती नहीं है, सीधा ही वो ग्रोथ कर लेता है। लेकिन ज्यादातर पौधों की जब भी अपन इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, एक बार पत्तियां कुमला जाती है और गिर जाती है, वो पत्ती फिर से नहीं आती। तो ऐसा का ऐसा ये है कि 15% बाल बचे हुए हैं, वही है, ये कोई रिजल्ट नहीं है। बाकी बाल सेटिंग फेज में गिर गए हैं, वो अंदर ग्रोथ कर रहे हैं और चमड़े से बाहर निकलेंगे 2.5-3 महीने पे। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
सर हम दिल्ली से आए हैं, हाँ हाँ। रहने वाला प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से हैं। इनका ट्रांसप्लांट कल हुआ था? कल हुआ है। हाँ, तो प्रयागराज से यहाँ पे आए हैं। शादीशुदा हैं आप या अनमेरिड हैं? शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं? हाँ सर। कितना उम्र है आपका? मेरा 31। हाँ, तो 31 साल के लगते नहीं है भैया। देखो आप लोगों में से सबसे सीनियर आदमी है, तुम बोलते हो बोलते नहीं हो भाई। 31 साल के हैं ये। मैंने कल भी बोला होगा आपको कि आप लगते नहीं जी है। सर। तो क्या राज है इतना जवान रहने का? हाँ सर, खान पान। हाँ हाँ, थोड़ा नशा exercise वशा नहीं करते करते हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, तो प्रयागराज कोई काशी वही है ना? काशी नहीं, हाँ, प्रयागराज काशी वो दूसरी अलग जगह है, है, वो अलग बनारस है। है शायद। बनारस साइड है। बनारस है। सही है सही है। तो यहाँ से हेयरलाइन थोड़ा सा गया हुआ था और ये बीच वाले एरिया से कुछ हेयर लॉस था, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे शादी तो हो ही गया, तो फिर भी आपको क्या लगता है कि बाल ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? मैं आपका वीडियो देख रहा था सर, मैंने हाँ। फॉलो भी कर रखा, हाँ। लाइक करता था हर वीडियो को। हाँ हाँ फिर मैंने सोचा जो मेरे को ट्रांसप्लांट करवाना है तो करवाना है। हाँ। आधे लोग तो इसलिए करवा लेते हैं कि मैं करता हूँ कि रोज वीडियो डालता हूँ, लगता है कि हाँ करवा मैं लेना देख के चाहिए। बहुत दिन से देख रहा था आपको। नहीं क्या? जी अगर सर। मेरे वीडियो नहीं देखते तो क्या पता आप करवाते भी मैं नहीं। चेट भी कर रखा है सर, है ना? हेलो सर मैं ट्रांसफर करवाऊंगा 6 महीना 2 महीना बाद। बराबर बराबर। तो फिर आपसे तो बात हो उधर गई से थी। आने में कितने घंटे लगे आपको? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली जॉब में रहते करता हैं हूँ फिलहाल सर। तो? यहाँ आने में 3 घंटा लग गया। हाँ, दिल्ली से तो 3-4 घंटे ही लगते हैं। तो अगले वीक से आप वहाँ पे मिल सकते हैं मेरे को, गुड़गांव गुड़गांव पास पड़ते हैं। वहाँ से पास पड़ेगा। ठीक है। और कुछ डाउट आपके? नहीं सर, सब बढ़िया है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा सर। ऐसा तो नहीं लगा कि डॉक्टर साहब इंस्टाग्राम पे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ सेम टू सेम जैसे आप उसे बाकी यहाँ पे कुछ और ही मिला भाई? नहीं सर, बहुत डॉक्टर साहब सीधे मुंह में तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं सही नहीं? बहुत बढ़िया है। बराबर बराबर। जी सर। मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, झुंझुनू के और भी तो था कोई? हाँ, एक बंदा ही है। ये थे। कौन सी जगह झुंझुनू? झुंझुनू में तहसील है नवलगढ़ में, वहाँ से। अच्छा, नवलगढ़ के रहने वाले हैं। सही है सही है। तो आप पहले मिलके भी गए थे शायद यहाँ पे? हाँ, मैं मिल के गया था थे। 6-7 दिन पहले। अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा आपको जब आप डाउट क्लियर डिस्कस करने आए थे? तो आपको क्या लगा, सारे डाउट क्लियर हो गए? हाँ, सारा डाउट क्लियर हो गए थे तभी। हाँ। शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं। अच्छा अच्छा। तो बेटर है कि बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्चुअली। बाल जैसे अपन किसी से शादी करते हैं तो अपन भी तो लड़की देखने जाते हैं ना? हाँ, जाते हैं ना? सही है। अपने इधर तो अभी इतना रिवाज नहीं है, क्योंकि अपन लोग लड़की वाले ही देखने आते हैं कि हाँ भाई नहीं, करेंगे। लड़की देखने भी जाते हैं। जाते हैं। हाँ, आपके झुंझुनू सीकर में है, थोड़े से लड़के केपेबल हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लड़की देखने हाँ, जाएंगे। सब देखते तो हैं। ऑब्वियसली आप भी तो नकार देते हैं। अगर लड़की नाटी है, लड़की काली है, तो आप ऑब्वियसली मना कर देते हैं। हाँ, वही है ना? तो वही है। लड़की भी मना कर सकती है कि भाई लड़के के माथे में बाल नहीं है। वो भी तो बचपन से सपना देखती है कि उसका राजा आएगा, दूल्हा राजा। तो दूल्हा राजा तो दिखना चाहिए ना भाई। हाँ, अब अभी दूल्हा राजा दिख मेन ही नहीं रीजन हो गया है रहा, ये गंजा वाला। दिख रहा है, तो फिर वो ऑब्वियसली नहीं करेगी, नहीं क्या? हाँ। और करेगी भी तो भी मन मार के करेगी कि भाई हाँ घर वालों ने बोल दिया तो करना पड़ेगा अब। नहीं, अभी वो बंद हो गया, घर वालों ने बोल दिया, कुछ नहीं है अब। सब अच्छा, अब तो लड़की हाँ दूसरा फेर कर लेगी, फिर वो केतन चेतन हो जाएगा भाई। ये अपना अपना चलता किसी है। पहाड़ी पे घुमाने ले जाएगी और बोलेगी हाँ भाई राम राम, चलते हैं अगले जन्म में मिलेंगे फिर। तो कैसा रहा आपका अनुभव? दर्द वगैरह कैसा रहा? नहीं, कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं है। मेरा 22 तारीख को हुआ था, मैं तब से यही हूँ। अच्छा, 4-5 दिन हो गए हाँ, यहाँ पे। यही हूँ। तो कब जाएंगे घर पे? ये पट्टी खुलवा के? पट्टी खुलवा के। घर वालों को बता दिया? घर वालों को तो पता है, मैं पहले भी करवाने की लेकिन पहले मना कर रहे थे। अभी तो घर वाले अच्छा, पहले कहाँ से करवाने का प्लान था? करवाना तो आपसे ही था प्लान, लेकिन मना कर रहे अच्छा, थे। कब से प्लान कर रहे थे आप आने का? मैं तो प्लान तो 1 साल से था, लेकिन करवा नहीं पाया क्योंकि घर वाले मना कर रहे थे। ऑब्वियसली देखो, घर वाले इसलिए मना करते हैं, घर वालों को लगता है कि माथे की सर्जरी है। हाँ, कुछ है ना? कैंसर वगैरह हो जाएगा, हाँ, कुछ और को लगता है कि माथे के अंदर कुछ चेंज कर दिया तो हमारा बच्चा पागल हो जाएगा या कुछ गड़बड़ कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने माता क्या कि एक मटकी की तरह है ना? आप मटकी के अंदर कुछ डालेंगे तब तो गड़बड़ होएगा। आप मटकी के बार बार भले कीचड़ भी चौपड़ देंगे तो भी मटकी के अंदर का पानी गंदा नहीं होता। वैसे के वैसे अपनी खोपड़ी जो है, इसमें एक हड्डी होता है, उस हड्डी के अंदर अपना दिमाग है। मैंने जो भी काम किया उस हड्डी के बाहर की तरफ खाली चमड़ी में किया है, और वो भी कितना माइनर सा काम है, पीछे से निकाल के आगे लगाना। बस वो काम थोड़ा जीना है, मतलब बहुत बारीक होता है, इसलिए टाइम लगता है। समझे बात? तो वो ठीक है। और बाकी अभी 5-7 दिन हो गए, कैसा रहा अनुभव? ठीक रहा था? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग 6-7 महीने तक अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। हम लोग रेगुलर एपिसोड बनाते रहते हैं और अपलोड करते रहते हैं, तो आपको जो जानकारी हेयर लॉस से रिलेटेड है वो सारी अपडेट होती रहेगी और सिमिलर काइंड ऑफ जानकारी मिलती रहेगी। तो जो भी लोग मेरे से ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं वो भी देख सकते हैं, जिनसे आपको हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ ठीक है। नहीं तो ऐसे जैसे भैया के आपने देखा था जोधपुर वालों के, इनके 2 महीने हुए हैं तो काफ़ी टफ पीरियड जा रहा है। मैं मान सकता हूँ, मेरा खुद का हुआ था तो मुझे घबराहट आपसे भी ज़्यादा थी भैया कि आएगा कि नहीं आएगा। भाई मेरा तो धंधा यही है, और अगर मेरे नहीं आए तो भाई क्या होएगा, है ना? तो करवाने कौन आएगा? हाँ बिल्कुल, तो डरने का बिल्कुल नहीं है। 2 महीने पे आप जैसा ही दिखता था मेरा, तो आने वाले 3-4 महीने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस। ओके।